वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि इन कुछ लास्ट डेज में जो मैंने मैनिफेस्टेशन मेरे लाइफ में हुए वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे है, वर्क करता भी है या नहीं करता है, ये मेरे लिए तो 100% वर्क करता है और ये आप सबके लिए भी बिल्कुल बिल्कुल वर्क करता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपके साथ में एक छोटा सा होमवर्क शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आप खुद प्रैक्टिकली अप्लाई करके और देख सकते हैं कि वेदर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है भी या नहीं। तो लेट्स कम बैक टू माय स्टोरी। मेरी स्टोरी जो छोटे छोटे 3 मैनिफेस्टेशंस मैंने इस इन दिनों में इन दिस प्रीवियस वीक जो मैंने अपने लाइफ में पाए, जिसको देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई। आई बिकेम रियली हैप्पी। मुझे लग रहा था काफ़ी टाइम से मैंने ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। सो हियर आई एम टुडे। आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्या हुआ, क्या क्या मैंने मैनिफेस्ट किया और कैसे किया। पहली चीज़, आपको ये शायद सुनकर हंसी भी आ सकती है कि ये मैंने क्या मैनिफेस्ट किया, लेकिन आपको ये बता दूं कि मैंने इसको इंटेंशनली नहीं किया था कि मुझे ये चीज़ चाहिए थी। नहीं, ये चीज़ हुई ऐसे, तब मुझे पता चला कि ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने यूज़ किया और इस वजह से ये चीज़ हुई। मैं आपसे शेयर करती हूँ क्या हुआ। एक दिन मैं मॉर्निंग सुबह में उठी और जैसे नॉर्मली मेरा रूटीन है कि मैं जाकर के मेडिटेशन में जाके बैठती हूँ, तो मैं जस्ट वहाँ गई और बैठी और मुझे सबसे पहले जो पिक्चर, जो एक इमेज मेरे सामने आई वो ये थी मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी एक फुलर स्टोन कहते हैं इसे इंग्लिश में। इसे चेहरे पर लगाया जाता है, बालों पर लगाया जाता है और बहुत से लोग इसे खाते भी है। तो मैंने इसे घर में लाया था फेस पर लगाने के लिए और वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी, तो आई स्टार्टेड ईटिंग इट। तो मेरे हस्बैंड ने उसे नोटिस किया था और उन्होंने उस चीज़ को हाइड करके कहीं रख दिया था, मुल्तानी मिट्टी को छुपा करके रख दिया था। एंड इट वाज ओवर अ मंथ, एक महीना हो रहा था कि मैंने उनसे कई बार रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे मुल्तानी मिट्टी दो, बट हर बार इट वॉज अ नो नो नो, कुछ भी हो जाए मैं नहीं देने वाला हूँ। तो फाइनली उस दिन क्या हुआ मॉर्निंग में कि ये पहली इमेज मेरे माइंड में आई और अब एक महीना होते होते तो मैंने अपने मन को भी मना लिया था कि ठीक है, नहीं मिलने वाली है, इज़ नॉट गोइंग टू गिव, छोड़ दो इस चीज़ को, जिद छोड़ दो। आई मीन ठीक है, अच्छा भी तो नहीं है ना, ऐसे से करके आई स्टार्टेड टेलिंग माई सेल्फ। एंड फिर मैं जैसे ही बैठती हूँ सुबह में तो मैंने इस पिक्चर को देखा है। आई मीन मेरे को ऐसे फील हुआ पूरा कि जैसे कि मैंने उसको हाथ में लिया हुआ है मुल्तानी मिट्टी को और मैंने अपने आप को एकदम शट किया, उस चीज़ से हटा दिया, डिस्ट्रैक्ट किया और मैंने कहा कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पे, मतलब अपने मन को वहाँ से एकदम हटा दिया। तो फीलिंग जो थी ना कुछ एक पलों की, जो आपको वो खाने के बाद जो टेस्ट आता है वो आपको, वो आई गॉट इनटू दैट फीलिंग एंड मैंने अपने को सडनली वहाँ से डिस्ट्रैक्ट कर लिया। तो फिर तो मेडिटेशन हो गया एंड उसके बाद में फिर कुछ समय बाद में वापस आई स्टार्टेड विद माई वर्क। मैं अपने काम में बिजी हो गई, मैं उस चीज़ को पूरी तरीके से भूल चुकी थी। एंड हुआ ऐसा कि आई टेल यू वन थिंग, एक देयर इज अ रूम, मेरे घर में एक छोटा सा रूम है विच आई नेवर यूज़, मैं कभी उसको यूज़ नहीं करती हूँ। एंड वहाँ पे एक छोटा सा कॉट है, कॉट पर उस रूम में कोई जाता नहीं है, सो हम लोग ज़्यादा वहाँ पे कुछ करते नहीं है, लाइक इट्स जस्ट देयर। वहाँ पे कुछ चीज़ें रखी है तो रखी है बहुत समय से एंड मुझे इतना वक्त नहीं मिल पाता था कि आई कुड गो एंड क्लीन ऑल दोज थिंग्स। फिर सडनली ऐसा होता है कि माई हस्बैंड टेल्स मी कि आज ना तुम इसकी बेडशीट बदल दो इस रूम की। मैंने कहा, मैंने सिर्फ सुन लिया, मैंने कहा कौन करेगा, अभी तो मुझे लेट भी हो रही है, मुझे जाना भी है स्कूल। सो फिर भी मैं वहाँ रूम में गई और मैंने उसको मैंने कहा एटलीस्ट लेट मी अरेंज ऑल दीज थिंग्स, नहीं बहुत थोड़ा मेस लग रहा है, इसको थोड़ा झटक कर एंड मैं अच्छे से अरेंज कर देती हूँ। फिर आई वेंट, मैंने वो बेडशीट उठाई और मैं उसको जैसे ही झटकने गई तो फिर मैंने वहाँ पे देखा कि एक पॉलीथिन में जो मुल्तानी मिट्टी जैसे मैंने लाई थी वैसी की वैसी ही रखी हुई थी। मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि मैं बता भी नहीं सकती इस चीज़ को। आपको एक बात बता दूं, मैंने हर पल जब भी वो घर पर नहीं होते थे, मैं
सारे घर में उसको ढूंढ लेती थी, कभी चेयर लेके कभी कुछ लेके, सारे कोने मैंने देख लिए थे, मुझे कहीं नहीं मिला। आई थिंक मतलब ये तो मेरे सोच के भी बाहर था कि मैं यहाँ पे ना मैं जाती हूँ ना मैं वहाँ पे कुछ करती हूँ। एंड आज बस इन्होंने कह दिया कि आपकी बेडशीट बदलनी है, सो आई जस्ट वेंट देयर। इट वॉज ऑलमोस्ट अ मंथ। वो खुद ही कर लेते हैं नॉर्मली, बट इस बार मुझे जाना था। आई गॉट दैट मुल्तानी मिट्टी से मैं सो इतनी ज़्यादा खुश हो गई मैं कि मतलब देखो यहाँ पर मैंने इस चीज़ को इंटेंशनली मैनिफेस्ट नहीं किया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मुझे इससे खुशी इस बात की इतनी ज़्यादा इसलिए हुई कि इसने मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है ये प्रूफ कर दिया। कुछ चीज़ें तो हम इंटेंशनली करते हैं कि जब मुझे सीक्रेट बुक चाहिए थी तो मैंने सीक्रेट बुक को शाम तक सोचा था कि मुझे बस ये चाहिए, मुझे बस ये पढ़ना है। और आपने मेरे प्रीवियस एक वीडियो में देखा है जो शुरुआत में मैंने सेकंड वीडियो में शेयर किया था कि वो सीक्रेट बुक मुझे प्ले स्टोर से ही डाउनलोड होकर के मिल गई। तो ये तो हुआ इंटेंशनली जब हम करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए। लेकिन कभी कुछ चीज़ें जब हम इंटेंशनली नहीं भी करते हैं ना, अब यहाँ होता क्या है, कुछ चीज़ें हो जाती है कुछ चीज़ें नहीं होती, इसके पीछे रीज़न क्या होता है मैं आपसे वो शेयर करूँगी। देखिए जब ये मुल्तानी मिट्टी की बात थी तो यहाँ पर मेरे मन में कोई एक रेजिस्टेंस नहीं था उसके लिए कि होगा या नहीं होगा, मिलेगी या नहीं मिलेगी पता नहीं यार, ऐसी वाली फीलिंग नहीं थी। ये फीलिंग हमारे अंदर कब आती है जब हम किसी बहुत बड़ी चीज़ के बारे में सोचते हैं। सपोज मैं कार के बारे में सोचने लग जाऊँ या फिर मैं कहीं अब्रॉड जाने के बारे में सोचूं। ऐसी चीज़ें जब हम सोचते हैं ना तो फिर हमारे मन में एक रेजिस्टेंस होता है और वो बड़ी चीज़ें होती है। तो ऐसी चीज़ों के लिए अब मैं आपके साथ में शेयर करूंगी मेरा सेकेंड मैनिफेस्टेशन। ये कुछ ऐसे था कि कुछ दिन पहले एक दिन मैं घर पर ही थी, हमारा वर्क काम नहीं चल रहा था, स्कूल बंद थे और मैं सारे दिन घर पर थी। तो उस दिन मुझे बहुत ही बोर हो रहा था। एंड मैं कभी अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक में नहीं जाती हूँ कि मुझे आज मन नहीं लग रहा है, बोर हो रहा है। आई नेवर से दिस थिंग्स टू मी। लेकिन उस दिन सच में कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सारा दिन घर पे अकेले, ऐसी सिचुएशन थी। शाम होते होते मैंने सारे काम कर लिए, मुझे जो भी करना होता, थोड़ा बहुत जो भी रूटीन होता था वो होने के बाद फिर मैंने गॉड से हम यूनिवर्स से या भगवान से बात कर सकते हैं, क्योंकि हम यूनिवर्स से भगवान से हर पल जुड़े रहते हैं। सिर्फ ये है कि हम उसको रियलाइज नहीं करते और हम उनसे कम्युनिकेट नहीं करते, बात नहीं करते, इसलिए हमें फील नहीं होता कि हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो मैंने ये चीज़ कहनी शुरू की, मुझे आज सच में बोर हो रहा है, बस मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है और मुझे नहीं पता मतलब खुशी क्या होती है ना। ये तो अब आपको ही मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि मुझे खुशी क्या है ये फील हो। मतलब मुझे फील ही नहीं हो रहा, खुशी तो बहुत दूर कहीं लग रही है। तो ये चीज़ मैंने कही और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इस चीज़ को कह करके भूल गई। जो भी मुझे फील हो रहा था यूनिवर्स से बात किया, मैं उसको भूल गई। फिर उसके बाद मैं कुछ और काम में बिजी हो गई। उसके कुछ 1 घंटे के बाद में मैंने देखा कि मुझे कॉल आया जो मेरे कॉलोनी से ही था, मेरे एक आंटी का। एंड उन्होंने मुझसे कहा कि एक गुड न्यूज़ है, कल हमें अंदर जाना है। अंदर इन द सेंस ब्रह्मा कुमारी की जो सेंटर है वहाँ पर हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पर मुझे जाना है। मैं वहाँ पे हमेशा जाया करती थी, बट लॉकडाउन की वजह से अब सब कुछ बंद होने के कारण हम नहीं जा पा रहे थे। मैंने सोचा भी नहीं था, बिकॉज ये 3 महीने हो रहे हैं हम नहीं गए हैं वहाँ पे। और सडनली ये कॉल आता है और कहा कि कल इन्विटेशन है खास कॉलोनी वालों को और हम सबको अंदर जाना है। तो जैसे ही मैंने ये चीज़ सुनी ना, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि ऐसा लग रहा था जैसे कि अब तक किसी पिंजरे में बनती है और अब जाकर के उस खुले आसमान में उड़ना है। तो बेसिकली मुझे बस यही कहना है कि जब कभी आप दिल से कोई भी चीज़ के लिए कहते हो यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स हमारी हर बात का आंसर देता ही है और देना ही है, क्योंकि हम सब उसके बच्चे हैं। वो हमारा रिलेशनशिप यूनिवर्स के साथ में ऐसे है जैसे वो हमारे पेरेंट्स हैं और हम उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जब बच्चा कोई चीज़ मांगता है या उसे कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, उसे कोई चीज़ चाहिए होती है, तो पेरेंट्स का काम होता है उसे किसी भी हालत में वो चीज़ देना। और यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी। तो यूनिवर्स के साथ में हमेशा जुड़े रहे, उसको हमेशा ग्रेटफुल
ग्रैटिट्यूड से अपने मन को भरे रखें। कभी ये ना सोचे मुझे कुछ नहीं मिला है या मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। हमेशा हमेशा थैंकफुल होते रहे। उसको जितना आप धन्यवाद देंगे, जितना आप उससे प्यार करेंगे ना, उतना ज़्यादा वो आपको देते ही रहेंगे, देते ही रहेंगे, क्योंकि उनके पास में तो इन्फाइनाइट है, हमारी सोच और कल्पना के भी बाहर है। ये थी मेरी स्टोरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, जो छोटे छोटे मैनिफेस्टेशंस मैंने किए कि किस तरीके से यूनिवर्स आपको वो चीज़ें दे देता है जो आप सोचते हो और जो आप चाहते हो और आप देखते हो, तो या दिल से उससे बातें करते हो तभी भी। तो आज मैं आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क लिख करके आई हूँ। इस होमवर्क में आपको खुद को ये प्रैक्टिकली ट्राई करना है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता है या नहीं। ये है छोटा सा हैप्पी मैन, आप इसको ध्यान से देखें, और अगर आपके घर में ये ऑलरेडी है तो इसको इग्नोर करिए, आप कोई और चीज़ को भी सोच कर सकते हैं, लेकिन आज के लिए इसको लेते हैं। अगर आपके घर में ये चीज़ नहीं है तो ये हैप्पी मैन को आपको देखना है कुछ सेकेंड्स तक के, इसको विजुअलाइज करना है, आंख बंद करके भी इसको ऐसे ही देखना है। आप इसको हर तरीके से देख सकते हैं। मैं इसको रोटेट कर लेती हूँ ताकि आपको फील हो जैसे मैं फील कर रही हूँ इसको इस समय होल्ड करके। तो अब जब हम इसे देख रहे हैं तो आपको ये फील करना है कि आपने इसको हाथ में पकड़ा है, और साथ ही साथ में आपके मन में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए कि होगा या नहीं होगा, पता नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है। बस इसको फील करना है कि ये आपके हाथ में है, ये जैसे मुस्कुरा रहा है वैसे ही आप भी मुस्कुरा रहे हैं, और इसी फीलिंग के साथ में इसको फिर भूल जाना है, लेट गो कर देना है। यानी कि अब आप अपने काम से, आपको जो भी रूटीन है आप उसमें लग सकते हैं। आपको करना क्या है, आपने इसे देखा, विजुअलाइज किया, फील गुड किया, और अब ये जो चीज़ है ये 24 आवर्स में, क्योंकि अगर आपने इसको सच्चे दिल से किया है और आपके मन में कोई भी डर या फिक्र या चिंता कुछ भी नहीं है इसको लेकर के, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ बस एक्सेप्ट कर लिया आपने, तो अब आप देखेंगे कि 24 आवर्स में आपको सेम हैप्पी मैन नहीं, इस तरह का कैसा भी बस हैप्पी मैन दिखेगा ज़रूर। हो सकता है वो आपको आपके कहीं आसपास दिख जाए, कहीं आपको फोन में दिखे, कहीं कुछ भी हो सकता है। वो आप मुझे बताना कैसे आपने फील किया कि आपको सच में हैप्पी मैन दिखाई दिया तो किस फॉर्म में दिखाई दिया, कहाँ दिखाई दिया। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके लिए आपने क्या एक्सपीरियंस किया जब आपने क्या रियल में आपको हैप्पी मैन दिखा, और दिखा तो कैसे दिखा, व्हाट डिड यू फील। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और ताकि औरों को भी एक प्रूफ हो जाएगा कि यस लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये बिल्कुल बिल्कुल वर्क करता है। तो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।